हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कि पावर पॉइंट में यदि रिव्यू टैब और व्यू टैब का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, रिव्यू टैब में बहुत ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले दे रहा है यहाँ पे स्पेलिंग, उसके दे रहा है रिसर्च रिसर्च। अगर जो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ पहले ले लें, क्या टेक्स्ट बॉक्स ले, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिख दे, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और अब इस हम कुछ मीनिंग गलत कर दें, कुछ मीनिंग क्या कर दिए, गलत कर दिए। अब वही मीनिंग हमको सही करना है, अच्छी करना है, सही है कि गलत, तो हमको किस टाइप में आना होगा, रिव्यू। और रिव्यू में आगे कहाँ क्लिक करेंगे, स्पेलिंग। देखिए बता रहे ना, क्लिक का मीनिंग गलत है, सही करना तो आप चेंज करिए। फिर बता रहा ब्राउन का मीनिंग गलत है, चेंज करिए। बाकी सारा सही है ना। उसके आगे सपोज कि आपने ब्राउन को ही सेलेक्ट कर लिया, इसके बारे में चाहे आप रिसर्च से पता करिए चाहे थ्रेसर से पता करिए, उससे रिलेटिव कौन कौन सा मीनिंग आपको यहाँ पे सर्च करके वो बता दे। आ रहा समझ में ना। और जब उसके आगे आएंगे तो अगला आपको मिलेगा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या दिखाई देगा, लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में सेट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेट कर लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्टली लैंग्वेज पे आ जाइए। इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए, ट्रांसलेट लैंग्वेज पे आ जाइए। और देखिए यहाँ भी आपको एक लैंग्वेज देगा सेलेक्ट करने के लिए। देखिए ये किस में, इंग्लिश में था, किस में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में। जहां इंसर्ट कराना चाहते हैं वहां कर्सर रखिए और इंसर्ट वाले बटन पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। आ गए यहाँ पर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, उसके बाद से क्या करना है, आगे जाएंगे तो अगला दिया कमेंट। लोग कमेंट क्या है, नेक्स्ट प्रीवियस हो, ये करना आप लोग पढ़े ही हैं। सपोज कि आपको इस पे कुछ कमेंट करना है, सेलेक्ट करके क्या कर दिए, न्यू कमेंट। इसके बारे में जो लिखना है यहाँ पे टाइप कर लिया, हो जाएगा ना। अब ये कमेंट अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको ऑफ कर देंगे, हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस का कई सारा कमेंट दिए हुए हैं। कितना दे दिया अभी, 3। अभी हम किसी कमेंट पे नहीं है, नेक्स्ट पहले वाले पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, प्रीवियस के अंदर पीछे लेके आएगा। डिलीट करना चाहते हैं उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और आगे जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा कंपेयर, जो आपको पिछली क्लास में बताए थे कि कंपेयर। अगर सपोज कि हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए जिसको इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, कंपेयर। किससे कंपेयर करना है, सपोज कि हम ये ले लिए, यहाँ से क्या कर लिए, कौन कौन सा फाइल आपको इसमें मर्ज कराना है, यहीं पे क्लिक कर दिए। पूरा ले लें, उसमें कोई स्लाइड नहीं है क्या जी, है तो चलिए हम ये वाला ले लिए इंसर्ट वाले पर। इसमें कौन सा स्लाइड आपको इंसर्ट, देखिए सारा करना तो सारा क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और एक एक को इंसर्ट करना तो उस पर क्लिक कर दीजिए, वो स्लाइड आ गया यहाँ पर। हाँ, अगर जो आपको नेक्स्ट या प्रीवियस करने, देखिए बता रहे हैं नेक्स्ट ने, प्रीवियस करने पीछे। हाँ, यदि आपको रिजेक्ट करना है, हम चाहते नहीं ये जो है रिजेक्ट कर दिए, नहीं चाहिए तो यहाँ से क्या कर लेंगे, रिजेक्ट। और चाहते नहीं ये चाहिए तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। और ये चाहते नहीं ये कंपेयर ना करें, ये रिव्यू जो ऑप्शन दिख रहा है ये बगल में आपको दिखाई दे रहा है, ऑफ कर दीजिए, दिखाई नहीं दे, हो जाएगा ना। एंड रिव्यू कर दीजिए तब कंपेयर करना क्या करेगा, बंद कर देगा, हो जाएगा ना। और इंकिंग का ऑप्शन है कि यदि आप कहीं मार्कर लेके कोई मार्क लगाना चाहते हैं तो अलग अलग कलर का मार्कर है, जिससे आप लेके करना चाहते हो उससे कर सकते हैं, हो जाएगा ना। इरेजर ले लीजिए, इरेजर लेके इसको क्या कर दीजिए, इरेज कर लीजिए, हो जाएगा ना। इसके बाद से अगला हमको टैब दिखाई देगा कौन सा, तो ध्यान रखिएगा, व्यू का मतलब होता है देखना। व्यू का मतलब क्या होता है, देखना, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी किस पे, नॉर्मल वाले पर है ना, तो नॉर्मल नॉर्मल वाले पे तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे दिख रहा है, अरे समझ में ना। अब नॉर्मल में उसके दिया क्या, आउटलाइन व्यू। यदि आउटलाइन को ऑन कर देखिए हमारा स्लाइड कुछ ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है ना। आउटलाइन को हटा करके स्लाइड शॉर्टर कर दे, देखिए एक साइड ऐसे दिखाई देगा हमारा स्लाइड, दिख रहा है ना। बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे दिखाई देना, जितना रहेगा उतना ऐसे छोटा छोटा दिखाई देगा। अगला दिखाई देगा आपको क्या, नोट पेज। सपोज करिए आपने ये स्लाइड बनाया है और इसके बारे में आप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, इसके बारे में बताना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ से ले लीजिए नोट पेज वाला। इसके बारे में जो भी आपको लिखना है यहाँ पे टाइप कर लीजिए,
हो जाएगा। हाँ लेकिन फिर जब नॉर्मल पे आएंगे ना, देखिए आपको यहाँ नीचे दिखाई देने लगेगा ये, दिख रहा है ना, ऐसे कुछ टाइप कर दिया। फिर नोट पेज पे आ जाइए, इसको डिलीट करके हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं, इसको हटा दिए और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए। हो गया है ना, सिर्फ गायत्री इंस्टीट्यूट लिख दिए और उसके आगे हम फिर क्या कर दिए, नॉर्मल पे आ गए। तो नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से भी आपको हाइड करना है, तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा नोट का ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिखाई देगा, अभी ऑन है ना, दिख रहा है, ऑफ कर देंगे, क्या अभी भी दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे, ऑन कर लेंगे फिर दिखने लगेगा, हो जाएगा ना। तो लगभग ये नोट पेज क्या है, ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। आगे आपको दिखाई देगा सिर्फ रीडिंग व्यू, कि आप सिर्फ उसको पढ़ सकते, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। तो रीडिंग व्यू पे क्लिक करिए। जो हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे ऐसे कुछ आ रहा था ना, अब इसमें सिर्फ हम रीडिंग कर सकते हैं, बल्कि इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। पुनः वापस जाना है, या तो आप इसके बटन दबाइए कीबोर्ड से, या तो आपको यहीं पे एक नॉर्मल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्या करिए, क्लिक करिए, दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक करिए, हो जाएगा ना। तो लगभग ये रीडिंग क्या इतना क्लियर हो रहा है ना। हाँ आगे आपको दिखाई देगा मास्टर व्यू, तो ये अलग ही एक फाइल है। अलग फाइल का मतलब समझिए, जैसे भी हम ये जितना डॉक्यूमेंट बनाए हैं ना, इससे और ये मास्टर व्यू से कोई मतलब नहीं है। ये मास्टर व्यू एक अलग ही फाइल है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं मास्टर व्यू का, जैसे बहुत जगह आप लोग ऐसे देखे होंगे ना कि स्लाइड पे कंटेंट सारा अलग अलग लिखा होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग सबका सेम होगा। आ रहा समझे ना। अगर जो आप यहाँ पे 10 स्लाइड बनाइए और 10 पे सेम फॉर्मेटिंग करना है, तो आपको अलग अलग सब पे फॉर्मेटिंग करना होगा ना। लेकिन आप ले लीजिए स्लाइड मास्टर, तो क्या जो बनाए तो वो इसमें दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है ना। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए ये आपका मास्टर स्लाइड 1 है, नीचे आ जाइए, ये मास्टर स्लाइड 2 दिख रहा है ना। और यदि आपको ऐड करना है तो एक और ऐड कर लीजिए, इंसर्ट मास्टर स्लाइड, हो जाएगा ना। अब कितना हो गया, अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसका क्या काम है। तो ये आपका बिल्कुल मास्टर स्लाइड है, इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वही आपको आउटपुट पे दिखाई देगा। सबका फॉर्मेटिंग कुछ ऐसे ब्लैक सा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, लेकिन सब पे हमको फॉर्मेटिंग करना है। तो सब पे करने से बेहतर हम पहले वाले पर आ जाएंगे, मास्टर स्लाइड। और देखिए इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, बोल्ड कर दी, मोटा हुआ थोड़ा सा ना, टेक्स्ट साइज बड़ा कर दिए, यहाँ से कलर कर दिए ब्लैक, ये व्हाइट कर दी, कौन सा रेड कलर कर दिए। रेड कलर करना, देखिए हम दूसरे स्लाइड पे आ जा रहे हैं, क्या सब पे चेंजिंग हुआ है, इन सब पे हम करने गए हैं, दिख रहा है ना। लेकिन क्या दूसरे पे हुआ है, दूसरा एक अलग ही मास्टर है ना। तो इसके लिए भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, चलिए शैडो लगा दिए, टेक्स्ट साइज बोल्ड कर दिए और सब बड़ा कर लिए, और इसका कलर हम ग्रीन कर दिए। अब इसमें देखिए सब में वही फॉर्मेटिंग हुआ है। तो मास्टर स्लाइड का मतलब समझा रहा है ना। अब देखिए जो हम पहले बनाए थे वो फाइल इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक अलग ही फाइल है ये। मास्टर स्लाइड क्या है, एक अलग ही फाइल है, उसमें उससे रिलेटेड फाइल नहीं है। आगे क्या करना है, चलिए इसको फिलहाल कर दिए क्लोज, फिर दोबारा प्रेजेंटेशन ओपन किए। अब यहाँ आने के बाद देखिए हमने क्या किया, हम चले गए किसमें, व्यू टैब में। अब व्यू टैब में जब आएंगे, तो व्यू टैब में आने के बाद से कौन सा दिखाई दे रहा है आगे आपको, अभी टाइम लगेगा। अब इसमें दिखाई दे रहा है क्या, हैंड आउट मास्टर, क्या दिखाई दे रहा है, हैंड आउट। हैंड आउट मास्टर क्या है इसमें, तो जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना स्लाइड सॉर्टर वाला, तो स्लाइड ऐसे छोटा छोटा करके जितना था उतना दिखाई दे रहा था ना। समझने के लिए काम करते हैं, पहले से जो बना है उसको ओपन कर लेते हैं, यही ओपन कर लिया। कितना स्लाइड है इसमें, लगभग इतना स्लाइड बना हुआ है ना। अब इसी को हम क्या किए, व्यू में गए और यहाँ से कर दे रहे हैं स्लाइड सॉर्टर, तो सारा स्लाइड एक बार में दिख रहा है यहाँ पर ना, दिख जा रहा है। सेम उसी प्रकार से यदि आप स्लाइड मास्टर बनाए हैं और उसको यदि उस प्रकार से देखना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैंड आउट मास्टर। इतना स्लाइड ऐसे बगल में दिखने लगा ऐसे एक एक करके,
हो जाएगा ना। और हैंड आउट मास्टर के बाद से आएंगे तो अगला आपको इसमें ऑप्शन दिखाई देगा किसका, नोट मास्टर। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, ये नोट पेज कर रहे थे ना, एक स्लाइड के बारे में हम लोग आसानी से लिख पा रहे थे, इस स्लाइड के बारे में। उसी प्रकार से देखिए इस मास्टर के बारे में आपको लिखना है, किसका इस्तेमाल करेंगे, नोट मास्टर। तो लगभग व्यू टैब में आने के बाद से ये प्रेजेंटेशन व्यू कैसा क्या है और मास्टर व्यू क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। आगे आप जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा शो, क्या आपको दिखाना और क्या नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, तो रूलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक स्केल करके आ जाएगा, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं आपका कर्सर कहाँ पे है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक स्केल आया है ना, देखिए कर्सर हम जहां लेके जाएंगे रेड पॉइंट उसे बनता जाएगा। रूलर बार में देखिए बन रहा है दोनों तरफ, हो जाएगा ना। अब अगर नहीं दिखाना है तो रूलर बार को यहाँ से क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई देगा क्या, ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन समझने के लिए खाली पेज ऐसे ये वाला पेज ले लीजिए, ग्रिड लाइन को ऑन कर दिए, आपको बीच में डॉटेड लाइन दिख रहा होगा ना। अब सोच रहे होंगे आखिर इसका यूज क्या है। से कभी ऐसा कंटेंट हमको लिखना होता है ना कि एक लिमिटेशन एरिया दिया गया होता है कि ये कंटेंट आपको जो है यहाँ से लेकर के यहीं तक लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो इसके लिए कुछ हमको लाइनिंग मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइनें मिक्स करा लेनी होगी, हाँ इस लाइन से लेकर के हमको अंदर ही लिखना है, इसके बाहर नहीं लिखना, हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि इसमें आप कहीं क्या करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पे, क्या पहचानना है, सेंटर पॉइंट। तो उसके लिए आपको एक गाइड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑन कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकल के आया है। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम ग्रिड लाइन को ऑन कर दिए तो हमको ये वाला जो ग्रिड लाइन दिख रहा है ना, इसका सेंटर निकालना है। तो उसके लिए आप इसको ड्रा करके लेके आ जाइए इस वाले में, और फिर इसको ड्रा करके लेके आइए इसके सेंटर पॉइंट, हो जाएगा ना। अब इस ग्रिड लाइन का जो बॉक्स बना उसका सेंटर पॉइंट निकल के यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, तो नोट्स क्या भी हमने आपको करके बताया है कि यदि आप यहाँ से नोट पेज ले ले रहे हैं और इस स्लाइड के बारे में कुछ टाइप कर दे रहे हैं और वही आपको फिर यदि ऐसे देखना है तो आप नोट्स को क्या कर दीजिए, यहाँ से क्या नीचे दिख रहा है यहाँ पे, ऑफ कर दीजिए, दिखाई नहीं दे, हो जाएगा। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा किसका, अगर जो आपने ये स्लाइड जो बनाया है ना, इसको कितना पे जूम करना है, देखिए हम यहाँ से जूम कर ले रहे हैं, लगभग कर दिए कितना, 100, ओके कर दिए। अच्छा ये वाला सिलेक्ट हुआ था, पुनः आ जाते हैं नॉर्मल पे, इसको कितना कर देते हैं जूम, 66 50% करके ओके कर दिए। इसका करना वो नहीं हो रहा है, इसका पहले कितना था, लगभग इतना था ना। चलिए अब स्लाइड पे आ गए, स्लाइड पे क्लिक किए, फिर कहाँ चले गए, जूम। अब अपने हमारा पेज किस पे है, फिट है ना, सारा पेज दिखाई दे रहा है, सारा स्लाइड दिखाई, कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन वही हम क्या कर दिए, पहले नोट्स को यहाँ से कर देते हैं हाई, जूम में आ गया। अब यहाँ पे पूरा पेज दिख रहा है तो हम फिट को हटा के कितना कर दिए, 400%। अगर जो आप यहाँ से जूम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जूम हुआ है ना काफी। और जो जूम आउट करना है तो देखिए यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा होगा आपको। मैक्सिमम जूम इन कितना कर सकते हैं, 400, और मिनिमम कर सकते हैं कितना, 10, मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10। आप आसानी से ऐसे पहचान सकते हैं ना। और इसको प्रीव्यू करा लिया जाए एनिमेशन को, पता चल रहा है यहाँ पर, तो ऐसे आ जाएगा। इसमें हम लोग एनिमेशन लगाए थे ना, एनिमेशन लगा इस पर जी, लगा है, देखो प्रीव्यू करें यहाँ से, इतना फास्ट चला जा रहा पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, टाइमिंग बढ़ा देते हैं, अब आप 15 सेकंड कर दें, चलो अब प्रीव्यू कर दें, पता नहीं चलेगा, इतना छोटा हो चुका है। अच्छा से देखो थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलो वही पेज के साइज थोड़ा सा जूमिंग को बढ़ा लिए,
अब देखो क्यों प्रीव्यू नहीं हो रहा है जी। हाँ चलो देखो क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड से लग रहा है ये ऑन किए होंगे, शो विदाउट एनिमेशन, पिछली क्लास में बताए थे ना, ऑन इसीलिए तो नहीं दिख रहा था ना। लो अब जूम आउट करें, अब देखो चल रहा है, पता चल रहा है, लग रहा है काफी दूर से देखा जा रहा है ना, हो जाएगा ना, इसको काफी दूर कर दिया गया है, जैसे जो एनिमेशन लगाया गया है ना, देखो वो एनिमेशन काफी दूर आया, दिख रहा है ना, तो जहां तक एनिमेशन है वहां तक तो लेके जाएगा ना, और दूर कर दो और दूर जाएगा ही, हो जाएगा। तो ये जूमिंग के लिए कि यदि आप जितना पे जूम करना चाहते हैं तो व्यू टैब में आके उतना पे जूम कर सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें दिया कितना, 33 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 66, 10, 100, 200, 400, यानी हाँ 400 से अधिक नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से टाइप करके रखना चाहते थे यहाँ पे टाइप कर लीजिए 75%, ओके कर लीजिए, कितना हुआ है 75, फिट कर दीजिए, फिट टू विंडो कर दीजिए, अपने आप ये सारा विंडो एक साथ आपको दिखाई दे, हो जाएगा ना। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका, कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। तो अभी आपको जितना स्लाइड है ये आपको कलरफुल दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि कलर पे है, ग्रे स्केल कर दी, कुछ कलर चेंज हुआ है, इसमें भी आपको बहुत सारा दिया है, ऑटोमेटिक, ग्रे स्केल, फिर लाइट, इनवर्स, सारा दिख रहा है ना, कुछ अंतर दिख रहा है। और इसको फिर हम बैक टू कलर पे आ गए, कलरफुल दिख रहा है ना, फिर व्यू में गए, लेकिन इस बार ब्लैक एंड व्हाइट कर दी, इस बार क्या किए हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो किस में दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट। चाहते हो तो आप यहीं से ग्रे स्केल भी कर सकते हैं, हो जाएगा, कुछ अंतर दिख रहा है, क्या हुआ, हाँ हाँ, अब ये कलर चेंज कर दे रहा है उसका, क्योंकि बैक टू कलर पे आ जाए फिर कलर अपना नॉर्मल जैसा हो गया। तो रिव्यू व्यू टैब में आने के बाद से लगभग ये कलर तक क्लियर है ना, और आगे आपको दिखाई देगा विंडो का, तो जब हम काम कर रहे हैं और सेम इसी का हमको एक और विंडो बना लेना है, इसी साइज का, जैसे जितना फाइल बना है वैसे सेम कैटेगरी का बना होना चाहिए, तो न्यू विंडो कर देंगे। देखिए प्रेजेंटेशन 2 बन के आ गया है ना, एक और बना लेते हैं यहाँ से, अब देखिए कितना बन के आ जाएगा 3, एक और बना लेते हैं, अब कितना बन के आ गया 4, सबको एक साथ देखना है तो हम अरेंज आल कर देंगे, तो चारों देखो एक साथ दिखाई देगा, क्योंकि 5 साइड पहले हम लोग बनाए हुए थे, ये वाला ब्लैंक वाला दिख रहा है ना, तो 5 साथ 5 एक साथ सारा दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा। अगर जो हम फिर यहाँ पे आ गए विंडो में और कैस्केड कर दे, देखो ये सारा छोटा छोटा विंडो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ना, जैसा हम यहाँ से करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। हाँ आगे आपको स्विच विंडो दिखाई देगा, सबको स्विच करके फुल स्क्रीन कर लीजिए, स्विच विंडो, इसको भी फुल स्क्रीन, ये वाला विंडो कितना पे है, चलो ये फुल स्क्रीन पे है, ये फुल स्क्रीन नहीं है ना, इसको भी फुल स्क्रीन कर दी, और लास्ट वाला भी, यानी कि अगर जो एक फाइल से आपको दूसरे किसी फाइल पे जाना है यहाँ से, तो हम यहीं से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और हाँ आगे इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिएगा किसका, मूव स्प्लिट का, तो कर्सर अभी हमारा कहाँ है, मूव स्प्लिट के पास है ना, क्लिक करते कर्सर देखिए कहाँ पे आ जा रहा है, दिख रहा है ना, एक बार और देखिए कर्सर हम यहाँ पे है, मूव स्प्लिट पे क्लिक कर दिए, कर्सर कहाँ गया है, अब यहाँ से यदि आप अपने स्लाइड को छोटा बड़ा करना चाहते हैं या ये प्रीव्यू को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ कॉर्नर से आके कर सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आप लोग माइक्रोस पढ़े ही होंगे, एमएस वर्ड आप लोग माइक्रोस पढ़े हैं ना, यहाँ पे कोई खास यूज नहीं करेगा, लेकिन ये एमएस वर्ड में ज्यादातर यूज होता है, जैसे हम एमएस वर्ड में ही आ गए, क्या काम करेगा ये, तो जैसे व्यू टैब में सेम वही ऑप्शन दे रहा है ना, इसका काम क्या है, देखिए दोनों का सेम शॉर्टकट की दे रहा है, यहाँ पे अल्ट के साथ या फिर, और यहाँ भी आएंगे तो अल्ट के साथ या फिर, काम के यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं करता है, क्योंकि हम नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिख सकते बिना किसी टेक्स्ट बॉक्स का, लेकिन यहाँ पर तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए हम माइक्रोस में आ गए और यहाँ से रिकॉर्ड कर दिए, किस पे क्लिक कर दिए, कीबोर्ड पर, और शॉर्टकट की बस ये फोन को छोड़ करके
आप F2 से लेकर के, कहां से, F2 से लेकर के F12 तक कोई भी बटन दे सकते हैं। आ रहा समझे ना। तो अभी फिलहाल हम किसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, F3 ले लें। F3 लेने वाले क्या कर लिए, ऐसा क्लोज कर दी। अब जो भी आप लिखते जाएंगे वो सब क्या करता जाएगा, रिकॉर्ड करता जाएगा। दिख रहा है ना। स्टॉप करिए यहां से, कौन सा बटन दिए हम, दबाइए F3 बटन, कंटेंट आ जा रहा है अपने आप, हो जाएगा ना। जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको क्या करता जाएगा, रिकॉर्ड करता जाएगा। तो एक बार आज देख लीजिए आप लोग, यदि हमने आज आपको पढ़ाया टोटली पावर पॉइंट, खत्म आज हुआ। तो इस पावर पॉइंट में कोई ऐसा ऑप्शन शुरू से लेकर के लास्ट तक हो जो समझ में नहीं आया हो, तो एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा। पूछ लीजिए, नहीं तो हम आप लोगों से पूछेंगे अभी साइकिल चलाना तो कैसे चलाएंगे साइकिल। चलेगा, पूछना है भाई, हमको पूछना है भाई आप लोगों से। कहाँ देख रहे हो चेन्नई, हाँ एक बार पूछ लीजिए पहले, जो भी इसमें पूछना है। जैसे होम टैब पढ़े हैं आप लोग, होम टैब का एक बार ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद से इंसर्ट, इंसर्ट में लगभग इंसर्ट टैब का क्या काम है, जो भी आप नया कुछ इंसर्ट कराना चाहते हैं पेज में, यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। हाँ इंसर्ट के बाद से डिजाइन, कि यदि आप अपने स्लाइड का डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। डिजाइन के आगे आप लोग पढ़े हैं क्या, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या दे पा रहे थे कि अगर ये स्लाइड है तो कैसा एनिमेट करके हमारे सामने आना चाहिए, जैसे आप देना चाहते हैं वैसे स्लाइड को दे सकते, आप लोग पढ़े हैं ना। उसके आगे एनिमेशन, कि यदि आप जैसे एनिमेशन लगाना चाहते हैं जिस शेप में, उस एनिमेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या एनिमेशन है, एमिनेशन नहीं है, एनिमेशन, एनिमेशन, अरे समझे ना। अब एनिमेशन के अपने हिसाब से आप उसे मोशन दे सकते हैं, अपने हिसाब से गति दे सकते हैं, हाँ ये कैसे काम करेगा, आ रहा समझे ना। और एनिमेशन के आगे स्लाइड शो, हो जाएगा ना, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। और स्लाइड शो के बाद हमने आपको बताया क्या, रिव्यू और हो जाएगा ना। आज आप लोग पावर पॉइंट का सारा ट्राई करके आइएगा। कोई ऐसा जो ऑप्शन हो जो समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट, क्लियर है ना।